अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 3 की। ये मेरे पास बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो ए से लेकर डी तक डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमने इन सबको फैक्टराइज करके दिखाना है। और इससे पहले इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। बेसिकली फैक्टराइजेशन में आपने अपनी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन आपको लिखी हुई दिखाई दे। यानी अगर आपने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो बेसिकली वो इसकी फैक्टराइजेशन ही कहलाएगी। इसमें कॉमन भी इन्वॉल्व हो जाता है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी आ सकता है और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो आइए बगैर टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। तो मैं लिखने लगा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और इसका करने लगा हूँ पार्ट नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट नंबर लिखा हुआ है वो है ax-5a प्लस 4x माइनस 20। हमने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो आपने याद रखना है जब भी आपके पास 4 टर्म्स आएँ इनमें से अक्सर ये चांस बनता है कि आप इनकी पेयरिंग कर लिया करें। लाइक इन फर्स्ट 2 को पेयर करके देखें और इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली टर्म को पेयर करके देखें। इनमें से कुछ कॉमन निकालें, इनमें से कुछ कॉमन निकालें। अगर आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकेंगे। और अगर ये पेयरिंग वर्क ना करें तो आप इस ax को थर्ड वाले के साथ पेयर करके देखें और इस सेकंड वन वाले को लास्ट वाले के साथ पेयर करके देखें। यानी डिफरेंट पेयरिंग करके भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास। और अक्सर पहली दो जिस फॉर्म में लिखे होते हैं, पहले 2 पेयर्स और थर्ड और फोर्थ वाले पेयर में भी कॉमन लेने से पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये आपको इसलिए बता दिया कि अगर ये वाले पेयर वर्क ना करें तो आप इस पहली टर्म को किसी और के साथ पेयर करके देखें और तब कॉमन निकाल के देखें, तो आपके पास डेफिनेटली इसकी फैक्टराइजेशन जो है इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। तो अभी मैं इन 2 पेयर की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट और सेकंड है और थर्ड और फोर्थ है। ये एक पेयर है और एक ये पेयर है। इनमें से कॉमन निकाल के देखूंगा, अगर दोनों में वैल्यू सेम आई, सिमिलर चीज़ नज़र आई, तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही है, हमें पेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें ax में और 5a में a कॉमन है और दोनों a के ऊपर पावर 1 है। तो मैंने आपको बताया हुआ लेटर्स के केस में या वेरिएबल के केस में कह लें, अगर पावर सेम हो तो कॉमन भी उसी पावर को निकालते हैं, यानी a ही इसमें से आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा जस्ट x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ये दोनों a बाहर आ चुके हैं इसलिए मैंने इस वाले x को भी अकेला लिखा है, यहाँ पे 5 भी यहाँ पे अकेला है, इसके साथ कोई a नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से आगे आते हैं प्लस का साइन। 4 और 20 में कॉमन ढूंढना है। तो नंबर्स के केस में कॉमन कहते हैं उस चीज़ को जो इन दोनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर हो। तो 4 और 20 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है 4, तो 4 ही कॉमन आएगा, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे 4। 4 1 टाइम्स 4 होता है, तो वो यहाँ पे लिखना चाहिए था 1, लेकिन 1 यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, तो इसको आप लिख लें या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट मैं लिखूंगा x, आप इसको 1x भी पढ़ सकते हैं। माइनस 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, तो यहाँ पे आएगा 5। तो आप देखें यहाँ पे भी x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 है। अगर आपको यहाँ पे इस तरह सिमिलर टर्म्स नजर आए, इसका मतलब आपने ठीक क्वेश्चन किया है। तो जो चीज़ 2 मरतबा यहाँ पे अपीयर हो रही होगी या सिमिलर होगी आप कह लें, उनको आप 1 मरतबा लिख लेंगे, यानी 1 मरतबा आप लिख लेंगे x माइनस 5 और जो ब्रैकेट्स के बाहर है इनको भी आप मिलाकर 1 मरतबा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा +4। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। आपने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको बेसिकली फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब करते हैं इसका बी वाला पार्ट, इसको यहाँ पे लाइंस लगा लेता हूँ। तो अब करते हैं हम इसका बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। तो यहाँ पे भी 4 टर्म्स आ रही हैं, तो हम पेयर वाइज इसको देखेंगे कि अगर कॉमन बन के हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होगी तो पेयरिंग चेंज भी करी जा सकती है, तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं इन 2 पे इसको एक पेयर मान रहा हूँ और इन लास्ट 2 टर्म्स को एक पेयर मान रहा हूँ। तो इन 2 पेयर्स में से, यानी बेसिकली एक पूरा एक पेयर है 2 टर्म्स का, तो आप देखें x कॉमन आ रहा है, तो इधर भी आप x को कॉमन निकाल लें। कॉमन के बारे में मैं चीज़ें बता चुका हूँ, ये एक्सेस की जो स्टार्टिंग वीडियोस थी स्टार्टिंग एक्सेस के रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा a प्लस यहाँ पे बचेगा b और ये x बाहर कॉमन आ चुका है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये चीज़ वापस बन रही होनी चाहिए, इसका मतलब है आपने कॉमन ठीक लिया है। प्लस यहाँ पे भी दोनों में y आ रहा है तो y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी जस्ट बचेगा a प्लस यहाँ पे भी जस्ट बचेगा b। तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स फिर से मिल गई, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक किया आपने। तो जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको 1 मरतबा लिख लेंगे, यानी a प्लस बी 1 मरतबा आ जाएगा, और जो x और प्लस वाई लिखा हुआ है इनको भी कंबाइन करके 1 मरतबा लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। आप x प्लस वाई को पहले लिख लें या a प्लस बी को पहले लिख लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके पास आंसर्स वो सेम ही कहलाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ।
तो पार्ट नंबर सी यहाँ पे हम करते हैं। तो पार्ट नंबर सी है x प्लस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2y स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो आप देखें इधर भी जो पहली दो टर्म्स हैं इन्हीं को हम देखेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो इस पहले वाले x की जगह पे आपको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि जो x था वो बाहर कॉमन आ चुका है। ये x बाहर कॉमन आ चुका है तो प्लस का साइन और यहाँ पे जस्ट रहेगा y। इन दोनों टर्म में से 2 साफ नजर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप प्लस 2 को पहले लिखेंगे। और y स्क्वायर में भी y कॉमन है, तो मैंने आपको कहा हुआ है लेटर्स के केस में छोटी पावर को कॉमन में लिखते हैं। तो ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है, तो आप y की पावर 1 को कॉमन लिखेंगे जिसको सिंपल y भी लिखते हैं। तो अंदर चीज़ बचेगी, ये 2y तो बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे बचेगा 1। ये 2 बाहर कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे, ये 2y हैं बेसिकली, आप इसको इस तरह समझ लें। और एक y बाहर है तो यहाँ पे जस्ट एक y और आएगा, तभी 2y टाइम्स 2 जो है बेसिकली 2y स्क्वायर बन पाएगा। तो देखें फिर से सिमिलर टर्म्स आ गई, तो इसका मतलब ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। तो जो सिमिलर टर्म है उसको एक मरतबा लिख लें और जो ये टर्म्स बाहर लिखी हुई हैं इनको कंबाइन करके एक मरतबा लिख लें, यानी एक मरतबा x और उसके साथ ये प्लस 2y। तो ये फिर से इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो वो इसका है पार्ट नंबर डी, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2xy माइनस 6y। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्हीं दो पेयर्स को, यानी ये वाला फर्स्ट पेयर और ये वाला सेकंड पेयर हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे। पहली दो टर्म एक पेयर बनाएंगी और थर्ड और फोर्थ टर्म जो है वो दूसरा पेयर बनाएंगी। तो आप देखें इन दोनों में x कॉमन है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, अभी बताया छोटी पावर को कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर है, यहाँ पे जस्ट x बचेगा, माइनस 3 बचेगा और ये वाला x तो बाहर आ चुका है इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कॉमन को चेक करने का ये भी मेथड होता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ वापस मिलेगी, तो इसका मतलब आपने जो चीज़ बाहर लिखी हुई है वो ठीक लिखी हुई है। प्लस का साइन, यहाँ पे 2 और 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 ही होगा। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, दोनों बिल्कुल सेम है तो कॉमन भी यही आएगा। तो यहाँ पे 2 तो नहीं हम लिख सकते ब्रैकेट में क्योंकि बाहर आ चुका है, x लिखना पड़ेगा क्योंकि x कॉमन नहीं आया। माइनस का साइन, 2 3 टाइम्स 6 होता है तो यहाँ पे 3 आएगा और y नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बाहर आ चुका है। तो फिर से सिमिलर टर्म्स आपको मिल गई, तो सिमिलर टर्म्स जो हैं उनको लिखेंगे एक मरतबा, यानी x माइनस 3 एक मरतबा। और जो टर्म्स बाहर आ रही हैं आपके पास x और 2y बाहर आ रहे हैं, इनको ज्वाइन करके भी एक टर्म बना लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। मैं आपको बता चुका हूँ पहले x प्लस 2y लिख लें या बाद में x प्लस 3 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे x प्लस 2y को पहले लिख लें या x माइनस 3 को लिख लें, इसी तरीके से यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 4D का क्वेश्चन नंबर 3।